फिर भी नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी, हदियाए सलावत। मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जो वमा बद्दलू तब्दीला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चीज़ों को शिफायाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप तमाम मोमिनीन के जो मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम शहदाए मिल्लत जाफ़रिया को, तमाम शहदा को शहदाए करबला के साथ माशूर फ़रमाए। अपने इलाके में, अपने घर में ये मेरी पहली मजलिस है। आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। सारे मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, भाई हैं। आपकी खिदमत में मैं मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करूँगा उसको मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और आपकी ज़हमत को तमाम कर दूँ। तवज्जो है ना आप सबकी? मौजू ये है, आगाज़ इस्लाम तबकाए इस्लाम। आगाज़ इस्लाम और बकाए इस्लाम, ये बड़ा अहम मौजू है। हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में इस मौजू को समझना बहुत अहम है कि आगाज़ इस्लाम कैसे हुआ और बकाए इस्लाम कैसे हुआ। दीन को बका आज नहीं मिली, दीन की बका आज नहीं हुई। दीन इस्लाम को, तौहीद को, कुरान को बका 61 हिजरी में मिली। इब्तदा वहां से हुई जब अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया, ऐ मेरे हबीब, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ रसूल अपने अक़रबा को, अपने रिश्तेदारों को दावत दीजिए, हुक्म तौहीद दीजिए, तबलीग तौहीद कीजिए। तवज्जो है ना आप सबकी? हुक्म हुआ व अनज़िर। व अनज़िर का तर्जमा है, ऐ मोहम्मद इनको डराओ, ऐ मोहम्मद इनको डराओ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ चचा जान इनको खिलाओ, इनको। अल्लाह तौहीद हजरत अबू तालिब के घर में हुई। सवाल ये है, पहली मजलिस तौहीद खाना काबा मक्का में मौजूद था, खाना काबा में क्यों नहीं हुई? अल्लाह का घर तो मौजूद था, खाना काबा में पहली महफिल होनी चाहिए थी। ये पहली महफिल और ये पहली मजलिस जनाब अबू तालिब के घर में क्यों हुई? वो इसलिए कि अल्लाह के घर में बुत थे। परेशान हो गए आप सब? मैं जुमले को तब्दील करता हूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब अबू तालिब ने, अमीरुल मोमिनीन के वालिद मोहतरम ने कलमा नहीं पढ़ा, उनको बताता चलूं कि उस जमाने में तौहीद की पहली मजलिस अबू तालिब के घर में इसलिए हुई कि रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। इमरान के घर बुत नहीं थे, रहमान के घर में बुत रखे गए। अबू लहब ने रख दिए, अबू जहल ने रख दिए, और जितने रसूल अल्लाह के दुश्मन थे, इन्होंने खाना काबा को और बुतों को अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ था। ऐसा ही है, इनके लिए ये बुत ये कमाई का जरिया थे। इनको कोई अपने बुतों से अकीदत नहीं थी। ऐसा नहीं था कोई मजहबी अकीदत थी अपने बुतों के साथ और अपने बुतों पर मर मिटने के लिए तैयार थे। नहीं, परेशान तो नहीं हो गए? ये
क्यों अपने बुतों की हिफाजत के लिए रसूल अल्लाह की मुखालफत करते रहे? इसलिए कि अगर ये बुतों को नहीं बचाएंगे तो इनको कारोबार जाता है, इनका बिजनेस जाता है, इनका पैसा जाता है। ये इसलिए इतने सारे अमीर हुए। इनकी कमाई का जरिया खाना काबा था, और आज भी कुछ लोगों ने खाना काबा को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। उन्होंने भी कमाई का जरिया बनाया था, इन्होंने भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल इनको डराओ, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहली दावत अपने रिश्तेदारों को दो। हुक्म हुआ, ए चाचा जान आप इनको बुलाएं और खाने का एहतमाम भी करें। खाने का एहतमाम हो गया। भाई काम अल्लाह का है, खिला अबू तालिब रहा है। काम दीन का है, खिला अली का बाबा रहा है। तो अल्लाह कयामत तक आने वाले उन मुनकरीन को यह बताना चाहता था कि जो भी अबू तालिब पर भोंकेगा नमक हराम ठहराएगा। पहले दिन से अबू तालिब का खा रहे हैं। हुक्म हुआ खाना बनाएं, खाना बन गया। पहले दिन इन्होंने पेट भर कर खाना खाया। जैसे ही खाना खत्म हुआ, रसूल अल्लाह खड़े हुए। जैसे ही रसूल अल्लाह ने बात करना चाहिए, अबू लहब खड़ा हो गया। नहीं, मोहम्मद की बात नहीं सुनेंगे, चलो यहां से। लंगर खा लिया, खाना खा लिया, बात नहीं सुनी। लंगर का इन्होंने बाइकाट नहीं किया, तकरीर का बाइकाट कर दिया। पहले दिन बदमज़गी हो गई, उठ के सब चले गए। हजरत अबू तालिब देखते रहे। रसूल में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, कल मैं 1.25 लाख के मजमे में तेरे अली को मौला बनाऊंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। रसूल अल्लाह ने जब पैगाम दिया, अमीरुल मोमिनीन उठे, हजूर ने बिठा दिया। फिर अमीरुल मोमिनीन उठे, फिर बिठा दिया, फिर उठे। उस वक्त रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, आज तूने मेरी मदद और हिमायत के ऐलान किया है, तो मैं भी ये कहता हूँ, या अली अंत अखी व वसी फि दुनिया वल आखिरा। या अली, तू दुनिया में भी मेरा अखी और भाई है और वसी है, और मेरे बाद भी तू मेरा जानशीन और खलीफा है। अली मौला, अली मौला, तो मैंने शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मैं आपकी खिदमत में इब्तदाए इस्लाम पेश कर रहा हूँ। तवज्जो है। ये ऐसा मौजू है जो बहुत लंबा है, इस पर कई तकरीरें की जा सकती हैं। छोटे से वक्त में या छोटे वक्त के मजलिस के अंदर इसको मौजू को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको किसी तरीके से बंद कर लूँ। वक्त गुजर गया, 7 हिजरी आ गई। रसूल अल्लाह की माजरत बेसत का 7वां साल आ गया। 40 साल की उम्र में रसूल अल्लाह पर पहली वही नाजिल हुई, और हजूर की उम्र 47 साल हो गई। 7 साल बेसत के हो गए। कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने बाइकाट कर दिया। कहा कि कोई ना इनसे शादी ब्याह करेगा, ना इनसे कोई कारोबार करेगा, ना इनसे कोई लेन देन करेगा, ना इनसे कोई बोलेगा, ना इनको कोई सब्जी देगा, ना इनको कोई शायद देगा ना लेगा। बाइकाट। शेबे अबी तालिब का दौरानिया, 3 साल का दौरानिया। बेसत के 7वें साल शुरू हुआ और बेसत के 10वें साल तक जारी रहा। परेशान तो नहीं हो गए आप सब? इसी बेसत के दौरान, मादरत, इसी शेब अबी तालिब के दौरान एक घाटी में अहले बैत को और रसूल अल्लाह के चाहने वालों को बंद कर दिया गया। बाइकाट। पूरा मक्का एक तरफ, रसूल अल्लाह और उनके सहाबा और उनके चाहने वाले एक तरफ। अब शेब अबी तालिब में कौन कौन था ये आपको पता है और दुनिया को भी पता है। जो कहते हैं कि उसने इतना माल दिया, उसने इतना माल दिया, उसने इतना माल दिया, ये सब शेब अबी तालिब में कहाँ थे?
ये शेबे अबी तालिब में कहाँ थे? शेबे अबी तालिब में रसूल अल्लाह की ये हालत थी, अहले बैत की ये हालत थी कि पत्ते खाते थे। एक खजूर की गुठली होती, एक चूसता फिर दूसरे को देते, वो चूस लेता फिर तीसरे को देते। अब इस मुश्किल हालत में हजरत अबू तालिब का किरदार देखिए। रात होती, 3 साल में जितनी रातें आई, हर रात हजरत अबू तालिब कहते, ए मोहम्मद आप अपने बिस्तर पर सो जाएं, आप अपने बिस्तर पर सो जाएं। हजूर अपने बिस्तर पर जैसे ही सोते, नींद आती, इधर से मोहम्मद को उठाते, इधर से अली मुर्तज़ा को उठाते। तवज्जो है, नींद में हजरत अबू तालिब उठा लेते और रसूल अल्लाह की जगह अली को सुला देते, अली की जगह रसूल अल्लाह को सुला देते कि अगर कोई हमला करे तो मेरा मोहम्मद बच जाए, अली कुर्बान हो जाए। हर रात हजरत अबू तालिब यही अमल करते। कभी हजरत अकील को सुला देते, कभी मौला अली को सुला देते। और दरअसल हजरत अबू तालिब अमीरुल मोमिनीन की तरबियत कर रहे थे कि आज रसूल अल्लाह के बिस्तर पर सोने की प्रैक्टिस और तजर्बा कर लो, कल तुम्हें फिर हजूर के बिस्तर पर सोना है, कल फिर तुमने सोना है। ये इब्तिदाए इस्लाम थी। लोग कहते हैं कि हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मोहसिन इस्लाम का नाम अबू तालिब है। मैं एक जुमला अर्ज करूंगा कि हजरत हलीमा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने रसूल अल्लाह को 2 साल दूध पिलाया, आप उनके नाते पढ़ते हो, और जिसने 40 साल रसूल को पाला उसको काफिर कहते हो। ये इब्तिदाए इस्लाम है। अब देखें, इब्तिदाए इस्लाम हो या बकाए इस्लाम हो, इस्लाम पर जिसने भी कुर्बानी दी है, आले अली और आले मोहम्मद ने कुर्बानी दी है। इब्तिदाए इस्लाम थी तो हजरत अबू तालिब ने कुर्बानी दी, और बकाए इस्लाम थी तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। दोनों तरफ कुर्बानी इमाम हुसैन की है, दोनों तरफ कुर्बानी आले अली की है, दोनों तरफ कुर्बानी बनु हाशिम की है। ये हाशमी खानदान है। तवज्जो है ना आप सबकी? मजालिस अज़ा जिक्र इमाम हुसैन और अशराए मुहर्रमुल हराम के पहले ये 10 दिन ये इसलिए हैं कि आप पैगाम करबला के साथ साथ उस इस्लाम के अजीम मोहसिन को भी याद करो, उस मोहसिन को भी याद करो जिसका एहसान है इस्लाम पर, हजरत अबू तालिब। फिर मौला अली का दौर आया, रसूल अल्लाह का दौर आया, मौला अली का दौर आया, इमाम हसन का दौर आया, इमाम हुसैन का दौर आया, करबला। अब मैं समेट रहा हूँ बकाए इस्लाम की तरफ। इब्तिदाए इस्लाम आपने थोड़ी सी सुन ली, अब बकाए इस्लाम क्या है आपको थोड़ा सा वो अर्ज करता हूँ, आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब क़याम फरमाया तो क़याम करते ही इमाम जब मदीना से निकले, मक्का की जानिब रवाना हुए, रास्ते में एक शख्स इमाम को मिला। इसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुती। इस शख्स का नाम है, शिया था, अहले बैत का मानने वाला था। इमाम मदीना से निकल रहे हैं और मक्का की जानिब रवाना हो रहे हैं। रास्ते में इसका घर आता था। इसने जब देखा कि दूर से बनु हाशिम का काफिला आ रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो ये दौड़कर इमाम की सवारी की तरफ आगे आया, भागा और आकर कहने लगा, मेरी जान फिदा हो, कुर्बान हो, या मौला या हुसैन, फरजंद रसूल, फरजंद ज़हरा, आप पर मेरी जान फिदा हो। परेशान नहीं होना, तवज्जो है ना आप सबकी? बड़ा अहम वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसने आकर सलाम किया, एहतराम किया और कहा कि मौला कहाँ का इरादा रखते हैं, कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाते हैं कि इमाम ने अपना सारा मकसद उसको बताया कि मैं मदीना छोड़ चुका हूँ, वतन छोड़ चुका हूँ और यजीद के ख़िलाफ़ क़याम के लिए पहले मक्का जाऊँगा और फिर कूफा की जानिब रवाना हो जाऊँगा। इसने कहा ठीक है मौला, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे, एक छोटा सा काम है अगर मेरा कर दें तो। इमाम ने फरमाया बेशक, बोलो क्या तुम्हारा काम है? ये करीम है हुसैन, कितना करीम है हुसैन। इमाम ने फरमाया बताओ तुम्हारा क्या काम है?
कहते हैं मौला मैं ज़रात करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, तो पानी ज़मीनों को लगाना होता है, पीना भी होता है। ये मेरा कुआं है, खारा पानी देता है, खारा कड़वा पानी देता है, मीठा नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा राय हल बताएं कि ये कुएं का पानी मीठा हो जाए, कुएं का पानी मीठा हो जाए, हम भी पिएंगे, खेतों को भी लगाएंगे। अभी ये कड़वा ज़रात के लिए भी नुकसान है, हम पी भी नहीं सकते, मुश्किल में हैं। तो आप चूंकि गुजर रहे हैं, फर्जंदे रसूल हैं, अगर आप कुछ मेरी हेल्प कर दें, मदद कर दें, किसी तरीके से ये पानी मीठा हो जाएगा। इमाम अपनी सवारी से नीचे उतरे और उसको कहा कि कुएं से थोड़ा सा पानी मुझे निकाल। कुएं में फिर फेंक दिया। पानी का फेंकना था, इमाम ने कहा अब जरा फिर पानी निकाल। पानी फिर निकाल। अब जो पानी निकालता है कहता है मौला इतना मीठा पानी है कभी जिंदगी में नहीं पिया। लुआबे दहन से कड़वा पानी मीठा पानी हो गया। ये करीम हुसैन। आपने वाकया सुना, इस वाकये के एक पहलू की तरफ तवज्जो करें। ये शख्स शिया है, अहले बैत का मानने वाला है। आप तारीख उठा लें, ये अहले बैत का अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग सिफीन में भी था, जंग जमल में भी था, अहले बैत का मानने वाला था। इमाम हसन के साथ भी इसने ज़िंदगी गुजारी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये वाक़या पेश आया। जब इसने इमाम हुसैन से मकसद सुना तो ये नहीं कहा कि मौला मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ये नहीं कहा। अपना काम निकलवा लिया, अपना काम निकलवा लिया। और हुसैन इतने करीम हैं कि कोई मदद करे या ना करे, हुसैन उस पर करम कर रहे हैं। उसने अपना काम निकलवा लिया। अब मैं इस वाक़े का थोड़ा सा तज्जिया कर रहा हूँ मुख्तसर। आपने वाक़या सुना, इमाम ने उसके कुएं को मीठा कर दिया। उसने इमाम का मकसद और हदफ सुना लेकिन साथ नहीं आया। तो मुझे ये बताएं, ये जो अब्दुल्ला इब्ने मुती था, इसने कुआं मीठा करवा लिया, कितना अरसा और जिया होगा? एक न एक दिन तो मर गया होगा ना, इस दुनिया से तो जग गया है ना, मरा तो है। अगर इमाम हुसैन के साथ चला जाता तो कयामत तक सलाम का मुस्तहिक होता, और इमाम को तन्हा छोड़कर इसने अपनी आकबत क्या बनाई? उस हिजरी के उस वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया तो लोग कहते हैं जी जब बाकी लोग नहीं उठे यजीद के खिलाफ तो इमाम हुसैन क्यों उठे? इमाम हुसैन भी ना उठते। भाई सवाल ये नहीं है कि इमाम हुसैन क्यों उठे, सवाल ये है कि जब हुसैन इब्ने अली उठे तो फिर और क्यों नहीं उठे? जब फर्जंदे रसूल ने क़याम कर दिया है तो तुम्हारे बैठने का जवाब नहीं बनता, तुम्हारे घरों में रहने का जवाब नहीं बनता। तुम ये सवाल करते हो कि इमाम हुसैन ने बैत की क्यों की, बाकी सहाबा ने तो नहीं की। भाई नहीं करे सहाबा बैत, जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की इन्होंने क्यों की बैत? परेशान हो गए आप सब। मुझे ये बताएं क्या ये सारे सहाबा जो उस जमाने में थे, एक बड़ी तादाद सहाबा कराम की मौजूद थी इमाम हुसैन के क़याम के दौरान, एक बड़ी तादाद सहाबा कराम की मौजूद थी, ताबईन मौजूद थे, इमाम हुसैन के साथ शामिल क्यों नहीं हुए? सवाल इनसे होना चाहिए ना कि इमाम हुसैन से, कि तुम शामिल क्यों नहीं हुए, तुम कहाँ थे? अब आपसे एक मुअद्दिबाना सवाल, क्या ये सब सहाबा और ये सब मुसलमान जो उस ज़माने में रहते थे, लाखों हज़ारों मुसलमान रहते थे, इनको पता नहीं था यजीद शराबी है? इनको पता नहीं था ये ज़ानी है, ये मुअलिन बिल फिस्क है, ये हलाल मोहम्मद को हराम करने वाला और हराम मोहम्मद को हलाल करने वाला है? क्या इनको पता नहीं था? क्या इनको पता नहीं था ये कुत्तेबाज है? क्या इनको पता नहीं था ये बंदरबाज है? इन सबको क्या मालूम नहीं था? जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितने मुसलमान रह रहे थे, क्या ये सब यजीद के शराबी और फासिक होने पर ईमान नहीं रखते थे? इनको पता था, इनको पता था कि यजीद शराबी भी है, यजीद फासिक भी है, यजीद मौलिन बिल फिस्क भी है। अब सवाल इनसे होना चाहिए कि आपने क़याम क्यों नहीं किया? आपने क़याम क्यों नहीं किया? आप कहां थे? अहले मक्का कहां थे? अहले मदीना कहां थे? इमाम 4 महीने
5 दिन मक्का में क़याम किया इमाम ने, सहाबा को तकरीरें की, सहाबा को बताया, ताबईन को बताया, मुसलमानों को बताया, हाजियों को बताया, नमाजियों को बताया कि यजीद जैसा फासिक तुम पर हुक्मरान बन गया है, हैफ है कि अब भी तुम घरों में बैठे रहो। वो रसूल अल्लाह के दीन को पायमाल कर रहा है, वो अल्लाह की किताब की तौहीन कर रहा है, और तुम उठते नहीं हो, तुम क़याम नहीं करते हो। एक दर्द का जुमला शहीद मुतहरी ने लिखा है, ये दर्द शायद आपको समझ आ जाए। शहीद मुतहरी लिखते हैं कि इमाम हुसैन की सबसे बड़ी मजलूमियत करबला में नहीं थी, सबसे बड़ी मजलूमियत यहां थी कि जब इमाम मक्का आए तो 72 के साथ थे, जब मक्का से गए तो वहीं 72 ही साथ थे, कोई साथ नहीं आया। फर्जंद रसूल, हुज्जत खुदा, फर्जंद ज़हरा लोगों को बुलाता है, लोग आते नहीं, लोग नहीं आ रहे, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने वक्त के यजीद के खिलाफ क़याम नहीं कर रहे। क्यों? जो बनु उमैया ने ये लोगों को, मुसलमानों को ये सबक पढ़ा दिया था कि जो भी तुम्हारा हुक्मरान बन जाए, चाहे शराबी हो, चाहे फासिक हो, चाहे बेनमाजी हो, तुमने उसके खिलाफ क़याम नहीं करना। ये बनु उमैया का दर्स था। साल मिंबरों से अमीर अल मोमिनीन को सब शितम किया गया, 9000 खतीब पैदा किए गए जो रसूल अल्लाह की अहादीस को तोड़ मोड़ कर बयान करते थे। ये सारा काम बनु उमैया ने किया। अब क्या हुआ? एक शख्स आया मक्का में। अब मैं एक छोटा सा वाक़या आपके मिजाज को ताज़ा दम करने के लिए सुना देता हूँ, फिर उसी तरफ आ जाऊंगा। मक्का में एक ताजिर आया प्याज बेचने, वसल बेचन आया, तवज्जो है, प्याज बेचने आया मक्का में, और इसके प्याज बिक नहीं रहे थे, कोई ले नहीं रहा था प्याज। तो इसने किसी शख्स से कहा कि मैं इतनी दूर से अक्का एक इलाका था, वहां से प्याज लाया हूं मक्का, कोई लेता नहीं है, तो अब क्या करूं, मुझे नुकसान हो जाएगा, इतने दूर से प्याज लेकर आया हूं, कोई तो खरीदे। तो उस समझदार बंदे ने इसको मशवरा दिया कि फलां जगह जाओ, वो मस्जिद में एक मौलवी बैठा है, तुम्हें फतवा लिख देगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, अगर उसने तुम्हें लिख कर दे दिया लोग तुम्हारे प्याज खरीद लेंगे। अब ये चला गया उस दरबारी मुल्ला के पास, वो जो बनु उमैया के पैसे खाता था, उसके पास चला गया और कहने लगा कि इस तरह मैं अक्का से प्याज लाया हूँ मक्का बेचने के लिए, कोई लेता नहीं है, तो क्या करें। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस बना देता हूँ खुद से, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी देना पड़ेगा। तो इस सरकारी मुल्ला ने एक हदीस घड़ी कि इसने हदीस घड़ी कि रसूल नाउजुबिल्लाह, इसने हदीस घड़ी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था जो अक्का के प्याज मक्का में लेगा जन्नत वाजिब। रावी कहता है लोग प्याज नहीं, प्याज के छिलके भी उठा के ले गए, कुछ भी इसका बाकी नहीं बचा, सब बिक गया। ये काम हुआ और सरकारी मुल्लाओं ने ये दीन फैलाया कि बेशक तुम्हारा हाकिम फासिक है, फाजिर है, शराबी है, जानी है, जो कुछ है, तुमने इसके खिलाफ क़याम नहीं करना, तुम्हारा काम है बस मस्जिद में बैठकर अपनी नमाजें पढ़ते रहो। इमाम हुसैन ने इस नजरिए को बातिल कर दिया और फरमाया कि हुज्जत खुदा अल्लाह की जानिब से ये फैसला आ चुका है कि हाकिम शराबी और जानी नहीं हो सकता, हाकिम अल्लाह की जानिब से है, हाकिम खुदा की जानिब से है, हाकिम कुरान की जानिब से है। और इमाम फरमाते हैं वइज़ा बुलियतिल इस्लाम, इमाम क्या फरमा रहे हैं, उस इस्लाम पर सलाम कह दो जिस इस्लाम का हाकिम यजीद जैसा बन जाए, जिस इस्लाम का हाकिम यजीद जैसा बन जाए। अपने जमाने के यजीद को ललकारना हुसैनियत है, अपने ज़माने के। आज फ़र्ज़ करें हम सब इमाम ज़माना के मुंतज़िर हैं या नहीं है ना, सब है ना मुंतज़िर। अल्लाह ताला इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए, अल्लाह हमारी आंखों को ये शरफ़ दे कि हम इमाम का दीदार कर सकें। अगर आज इस ज़माने में 2026 में हम दुआ करते हैं कि इमाम का जल्द ज़हूर हो जाए, अगर आज के ज़माने में इमाम ज़माना आ जाएं, फ़र्जंद ज़हरा इस ज़माने के इमाम ज़हूर फरमाएं, तो इस ज़माने के इमाम क्या 1400 साल पहले वाले यजीद पर पहले लानत करेंगे या अपने ज़माने के यजीद पर पहले लानत करेंगे?
इमाम कहेंगे उस यजीद पर लानत, उस यजीद को तो मेरे दादा हुसैन ने फिन्नार कर दिया, इस जमाने के यजीद से लड़ना है। और सैयद अली खामनाई ने ईरान के उस अजीम रहनुमा ने, उस अजीम इस्लामी रहनुमा ने अपनी जान देकर यह बता दिया कि यह जान जा सकती है लेकिन सर अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ नहीं झुक सकता, यह सर झुक नहीं सकता, यह सर कट सकता है, यह सर कट सकता है। ये क्यों कटवाया सर, ये जान क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि रास्ता हुसैन इब्न अली का है, ये रास्ता फरजंदे ज़हरा का है, ये रास्ता राह इज्जत है, ये राह वकार है, ये राह जिल्लत नहीं है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला में 3 दिन के प्यासे ज़हरा के लाल ने करबला के मैदान में कोई मददगार नहीं था, फरमाया हैहात मिन ज़िल्ला, जो कुछ हो जाए ऐ यजीद तू मुझे मारना चाहता है मार दे, हैहात मिन ज़िल्ला, बईद है कि हुसैन जिल्लत को कबूल कर ले। ये सर कट तो सकता है, ये सर झुक नहीं सकता, ये सर नहीं झुक सकता। इस जमाने के यजीद को ललकारना इमाम हुसैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जमाने में अपने उस शिया से राजी हैं जो अपने जमाने के यजीद को ललकारे। सैयद हसन नसरुल्लाह, रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनाई, शहीद कासिम सुलेमानी, यही राह इमाम हुसैन के राही, ये पैरोकार सैयद शुहदा हैं, ये खिदमत गुजारान हजरत ज़हरा हैं। इन्होंने अपनी जानें पेश की और लोगों को इज्जत दी। आज इस जमाने में, आखिरी बात खत्म कर रहा हूं मैं, इस जमाने में 2026 के अंदर दुनिया को ये बता दिया कि अगर दुनिया ईसाइयत को, दुनिया यहूदियत को, दुनिया कुफ्र को बता दिया कि इस्लाम का रोशन चेहरा ईरान ने पेश किया है, इस्लाम का रोशन चेहरा ईरान ने पेश किया। अभी रहबर की शहादत से आप देखिए कितने हमारे अहले सुन्नत भाई को हकीकत समझ आ गई, बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत भाइयों को हकीकत समझ आ गई कि असल तो ईरान लड़ रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। क्यों? जो इनके बड़े भी बातें करते थे ये भी बातें करते हैं, और ये शहादतें देते हैं। क्यों? जो इनके आका और मौला ने भी शहादत ही दी। इब्तदाए इस्लाम भी आले मोहम्मद ने की, बकाए इस्लाम भी आले मोहम्मद ने दी। दीन को बचाया भी तो आले मोहम्मद ने, दीन का आगाज किया तो भी आले मोहम्मद ने, कुर्बानियां दी आले मोहम्मद ने, शहादतें दी आले मोहम्मद ने, और आप और मैं मुहर्रम में उसी शहादत का जिक्र करने आते हैं, उसी मजलूम पर रोने आते हैं जिस मजलूम ने करबला के मैदान में, तपते सहरा में, प्यास की शिद्दत में अपनी शहादत पेश की। ईरान के एक बुजुर्ग आलिम दीन का एक जुमला है, वो कहते हैं कि करबला में हर शख्स ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, हर शख्स ने कहा कि मैं प्यासा हूं। वाहिद हुसैन है जो 3 दिन का प्यासा भी था लेकिन किसी को नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं, बताया भी नहीं कि मैं प्यासा हूं। असरे आशूर आप सुनते हैं ना कि 3 दिन से प्यासे थे अहले बैत। आप एक दिन जरा पानी को छोड़ें इस गर्मी के दिनों में, आपकी हालत यह होगी कि आप बोल नहीं सकेंगे। रावी हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने असरे आशूर अहले बैत को देखा, बोलते नहीं थे, इशारों से बातें करते थे। क्यों? जो होंठ इतने सूख गए थे कि बोलने की ताकत और सकत नहीं थी। इन शहादतों में एक अजीम अलमदार करबला है जिसने अपनी शहादत पेश की, और ऐसी शहादत पेश की कि क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए उसकी हाजत तो पूरी नहीं हुई लेकिन दुनिया इस्लाम के लिए वो बाबुल हवाइज बन गया। वो कौन है? वो अब्बास अलमदार है, वो अब्बास अलमदार है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, 2-3 रिवायात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ।
हजरत मौला अब्बास मुती थे, मुतीये महज इमाम हुसैन के। दो मुहर्रम को जब फुरात के करीब खैमे लग गए, हुर ने आकर कहा कि खैमे फुरात के करीब नहीं लगने देंगे, खैमे हटाओ। जब सुना ना ये बात, हजरत अब्बास ने तलवार निकाल ली, चेहरा सुर्ख और लाल हो गया और आमादा बे जंग थे कि एक बीबी ने जाकर हजरत ज़ैनब को बताया, बीबी हुर ने कहा है कि खैमे हटाओ और मौला अब्बास ने तलवार निकाल ली है। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, जाकर फौरन मेरे भैया अब्बास को पैगाम दो कि फौरन तलवार नयाम में रख दो, वरना ज़ैनब खैमे से बाहर आ रही है। ये कहना था कि हज़रत अब्बास ने तलवार को नयाम में रखा और खैमे के करीब आकर ठहर गए। मैं कुर्बान जाऊँ मौला अब्बास, आज हज़रत ज़ैनब के खैमे से बाहर आने का सुनकर आपने तलवार को नयाम में रख लिया, लेकिन 11 मुहर्रम ये पर्दों का छीनना, ये खैमों का जलना, ये आपने कैसे बर्दाश्त किया? वक्त आया मौला इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को इजाज़त नहीं दी जंग की। कहा कि ए भैया अब्बास, आप सिपा सालार हैं। इमाम फरमाते हैं आप सिपा सालार हैं, आप बाद में जाएं। हजरत अब्बास फरमाते मौला वो सिपाह तो बताओ जिसका मैं सिपा सालार हूँ। सब तो चले गए, कासिम भी चले गए, अली अकबर भी चले गए, या अब आप बचे हैं या मैं मौजूद हूँ। अब तो इजाज़त दें कि ये नौकर आप पर अपनी जान फिदा कर दे, ये नौकर आप पर अपनी जान फिदा कर दे। इजाज़त नहीं मिली। हज़रत अब्बास ख़याम के करीब आकर ठहर गए। आवाज़ आई, एक बच्ची है 4 साल की जो खैमों को टटोल रही है, मिशकीज़ों को ऊपर नीचे कर रही है, कहीं पानी मिल जाए। हज़रत अब्बास ने हज़रत सकीना को साथ लिया, इजाज़त मिल गई इमाम हुसैन से। हज़रत अब्बास ने मिशकीज़ा उठाया, नेज़ा उठाया, 5000 का लश्कर सामने खड़ा है, 50-50 की सफ बनाकर 5000 का लश्कर। हज़रत अब्बास ने 3 दिन के प्यासे अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, 5000 के लश्कर को चीरते हुए अली का बेटा दरियाए फुरात पर पहुंच गया। जैसे ही फुरात पर पहुंचे हैं ना अब्बास, घोड़े को इशारा किया कि तू पानी पी ले। उसका मुंह नीचे करते हैं लेकिन वो पानी नहीं पीता। अगर बनु हाशिम प्यासे थे तो जानवर भी तो प्यासे थे। जानवर का रुख पानी की तरफ किया, जानवर पानी नहीं पीता। हजरत अब्बास नीचे उतरे, अपने चुल्लू में पानी पकड़ा, पानी उठाया और अपनी शक्ल देखी, अपना चेहरा अनवर उस पानी के अक्स में देखा और देखकर पानी को गिरा दिया। पता नहीं क्या नजर आया पानी में, शायद सकीना की प्यास नजर आ गई या अली असगर की प्यास नजर आ गई। पानी को गिरा दिया, पानी भरा, सवार हुए, सवार होकर खयाम की तरफ गए। एड़ लगाई, अलम बुलंद हुआ। जैसे ही अलम देखा ना हजरत सकीना ने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बच्चों अब परेशान ना हो, पानी आने वाला है, पानी आ रहा है। अलम बुलंद हुआ, अलम लड़खड़ाया। हजरत ज़ैनब के हाथ से दुआ और प्याले छूट गए और पीट कर कहा, छोटे छोटे हाथों को बुलंद करके कहा, ऐ अल्लाह अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरा चचा अब्बास चाहिए। हजरत अब्बास, इराक के एक जाकिर ने मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़कर उसने हजरत अब्बास के मसाइब पढ़े और रात को जाकर सो गया। हजरत अब्बास उसके ख्वाब में आए। मौला अब्बास ने आकर उस जाकिर को कहा, ऐ जाकिर मरहबा, तूने मेरी सारी मुसीबतें पढ़ी, तूने मेरे सारे मसाइब पढ़े, लेकिन तूने मेरी एक मुसीबत तो छोड़ दी, तूने मेरी एक मसाइब तो नहीं पढ़ा। उस जाकिर ने कहा, मौला मैंने आपकी कौन सी मुसीबत को छोड़ दिया? मौला फरमाते हैं, हजरत अब्बास फरमाते हैं, जितने बनु हाशिम थे, जो भी जीन से जमीन पर आया हाथों के बल आया, लेकिन जब मैं अब्बास आया मेरे हाथ नहीं थे, अब्बास चेहरे के बल जमीन पर आए। इमाम हुसैन हजरत अब्बास के जसद अतहर के करीब पहुंचे। 2 वसीयतें इमाम हुसैन को की, रिवायात के मुताबिक एक वसीयत हजरत अली अकबर को की। बाज़ रिवायात में हजरत अली अकबर की शहादत बाद में, मौला अब्बास की पहले हुई। पहली वसीयत इमाम हुसैन को की, मौला एक वसीयत है, इस नौकर की एक वसीयत है। वसीयत समझें या इल्तजा समझें। क्या है इल्तजा? मौला मेरे लाशे को यहीं छोड़ देना, खयाम में लेकर ना जाना,
ख़याम में लेकर ना जाना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि सकीना भी प्यासी है, बच्चे भी प्यासे हैं, अली असगर भी प्यासा है। कहा मौला अगर आप इजाजत दें तो मैं एक वसीयत अली अकबर से करना चाहता हूं, आपसे नहीं, अली अकबर से करना चाहता हूं। अगर नाराज ना हो, अगर मुनासिब समझें, थोड़े फासले पर हो जाएं। अली अकबर के कानों में कहा, ऐ अली अकबर मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं और मेरी रूह परवाज कर जाए तो मेरे लाशे को उठाना और उठाकर उम्र साद के सामने जाकर फेंक देना और उसको कहना कि अगर असरे आशूर तूने लाशों पर घोड़े दौड़ाने हो तो हुसैन के लाशे को छोड़ देना, हुसैन के बदले में अब्बास के लाशे पर घोड़े दौड़ा देना। और वो दिन आ गया, हुसैन के लाशे पर भी घोड़े दौड़ रहे हैं, अब्बास के लाशे पर भी घोड़े दौड़ रहे हैं। दाएं की पसलियां बाएं हो गई, बाएं की पसलियां बाएं हो गई। इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन शहीदों पर जिनका गोश्त घोड़ों की सुंबों में फंस चुका था। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह 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 या अल्लाह। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगारा बानी मजलिस ख्वाजा मीसम अब्बास के रिज़्क़ में बरकत और वसअत अता फरमा, उनके घर पर अपनी खैर और बरकत अता फरमा, हाज़रीन मजलिस के घरों में खैर और बरकत अता फरमा, सबके बच्चों को तूल उम्र अता फरमा, लंबी ज़िंदगी अता फरमा। परवरदिगारा बीमार करबला के सदके तमाम मरीज़ों को शिफायाबी अता फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन के मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। हम सब की परवरदिगारा दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। पूरी मुल्क में, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादार ज़िक्र इमाम हुसैन कर रहे हैं, परवरदिगार उन सब आज़ादारों की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को निस्त नाबूद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा ईरान को, हिज़्बुल्लाह को, हमास को फ़तह और कामयाबी अता फरमा। अमरीका, इसराइल उनके इत्तेहादियों को निस्त नाबूद फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला